अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया। लेकिन जनाब, आज आपके बहुत ही कुछ ज़रूरी सवालात उनके जवाबात लेकर हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जवाबात से आप मुतमईन होंगे। सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। तो लेकिन आप सबसे पहला जो सवाल है ना, वो किया है अली उमर साहब। और अली उमर साहब ने पूछा है कि हम जैसे मतलब बच्चे छोड़ते हैं, उड़ाते हैं और उसके बाद वो 7-8 पर चले जाएं, जब यानी आखिरी कलियों पर वो जब चले जाते हैं, तो उस वक्त हम उनका अगर बाहर वाले पर खींच देते हैं, मतलब जो अगर 7 पर का बच्चा है तो बाहर के 3 पर 8, 9, 10 अगर उनको हम खींच देते हैं तो क्या इससे कोई मसला बनता है या नहीं बनता? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। मैं अपनी राय दूंगा, तो बाकी तो सब लोगों की अपनी अपनी राय है। अच्छा देखें, अब ये थोड़ा सा जो है ना, वो जो प्रोसीजर है इसको देखना पड़ेगा कि पर बनता कैसे है। परिंदे का जब पर बनता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है ना, वो खून परिंदे का इस्तेमाल होता है, यानी ताकत इस्तेमाल होती है परिंदे की। सिंपल ये कहना चाहिए, एक समझ लें कि जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं खून का गुल्ला बन गया। सबसे पहले खून के गुल्ले बनते हैं, या समझ लें एक ट्यूब बनती है जिसमें खून भरा हुआ होता है। अब देखें, आम फहम सी एक आसान चीज़ है, अगर परिंदा एक एक करके पर गिराता है और वो निकालता है, उन परों में जो है वो क्वालिटी ताकत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि परिंदा जब भी अपना खून इस्तेमाल करता है पर बनाने के लिए, तो वो एक एक करके आराम से वो खून ले लेता है और उसमें कमज़ोरी पैदा नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमज़ोरी पैदा नहीं होती। तो मेरे नज़दीक तो जो परिंदा खुद एक एक करके पर गिराता है, वो पर ज़्यादा बेहतर होते हैं बनिस्बत ये कि आप सारे जो है ना वो पर आप खींच दें और फिर निकालें। बहरहाल तरीक़ाकार तो ये भी राइज है, लेकिन अब लोग स्टेप बाय स्टेप जो पर पुटाई भी करते हैं उसमें भी वो कुछ 2-3 स्टेप फॉलो करते हैं, उससे परिंदों के पर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मसला कोई नहीं होगा। आपने जो सवाल किया कि कोई मसला होगा, मसला कोई नहीं होगा। 3 पर इकट्ठे खींच दिए आपने तो वो ज़ाहिर है थोड़ा सा ये सिर्फ मसला आएगा कि परिंदे में ताकत क़ुव्वत होनी चाहिए, परिंदा आपका फ़िटनेस में होना चाहिए। तो ठीक है, वो पर भी इकट्ठे निकाल लेगा। लेकिन बेहतर ये है कि आपने जब परिंदा रोकना है तो हम जो आम काम करते हैं, हम जो उसकी आखिर की कलियां रह जाती हैं उनको हम काट देते हैं, खींचते नहीं, काट देते हैं। अगर काटने से यही होगा कि एक एक पर गिराएगा और फिर वो निकाल लेगा, मगर ये है कि परिंदा उड़ाना नहीं चाहिए। आखिरी परों में अक्सर जो है बच्चे वो गिरकर ज़ाया हो जाते हैं। बहरहाल अगर आपको ज़रूरत है कि आपने बड़े परिंदों के साथ उसकी परवाज़ें लेनी है और अब पर पुटाई का मौसम आ गया है, परिंदा 6-7 पर पे चला गया बच्चा आपका, तो आप पर खींच दें, कोई मसला नहीं। वो उसके साथ इस बाकी परिंदों के साथ सर हो जाएगा, उड़ेगा। बस आपको ये बता दिए कि परिंदा फ़िटनेस में होना चाहिए, ताकत में होना चाहिए, वो सारे पर निकाल लेगा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद बहुत से लोग इस वक्त परेशान हैं कि बच्चों को जहरबाद हो रहा है, और ये जो है ये रोबिन सिंह साहब और पाकिस्तान कबूतर चैनल, इन्होंने भी सवाल किया। जहरबाद यार पुराना टोटका है, बहुत पुराना, लेकिन आसान और बिल्कुल यानी 100% काम करने वाला। मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बच्चे पल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। बल्कि मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, वो अब सही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी मसला है उसमें। तो
तो आपको उसका इलाज भी बताता हूँ। आपको परिंदा दिखाता हूँ पहले, बच्चा, और फिर आपको इलाज भी बताता हूँ। जी जनाब, बच्चा मैं ले आया हूँ, मेरे हाथ में है, और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके यहाँ पर, ये देखें, ये जहरबाद है, ये देखें, ये काफ़ी बड़ा हो गया था, और ये इसके बल्कि जो था, ये आपको बता दूं कि अंदर इसके, सॉरी, ये देखें, इसके मुंह के अंदर भी बन रहा था ये ना, ऐसे नज़र नहीं आएगा, मुश्किल है थोड़ा सा आपको दिखाना, लेकिन ना ये इसके, ये देखें, ये इसके मुंह में भी बन रहा था ऐसे, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसका एक ही हल रखा हुआ है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये छोटी सी डिब्बी है, एक बिल्कुल सिंपल छोटी सी डिब्बी है इस तरह से, और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लहसुन गार्लिक पेस्ट है बस। अक्सर नीचे मतलब घर में आपके घर वाले जो हैं वो पेस्ट बना कर रखते हैं फ्रिज में, खानों में इस्तेमाल होता है, जिंजर और गार्लिक पेस्ट वगैरह बनता है, बस उसमें से आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा और पूछ कर लीजिएगा, बाद में मसले मसाइल भी बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गार्लिक मैंने ले लिया है, अब इसको मैं सिंपली जो है ना वो जहरबाद के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, बस इतना करता हूँ मैं। तो ये बच्चा बहुत हद तक ठीक हो गया, थोड़ी सी मेरी लापरवाही थी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो थोड़ी सी मेरे से लापरवाही हुई, मगर ये बच्चा अब ठीक हो गया। तो यार दी बेस्ट है, और जल्दी पकड़ लोगे, यानी अभी शुरू हुआ है और ये लहसुन का पेस्ट लगा दोगे, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस कुछ ना करो यार, आसान हल है, गार्लिक पेस्ट जहरबाद के लिए। आप अगर ये कहो कि जी ये होगा नहीं, कोई तरीका बताओ, लोग बड़े तरीके कर रहे हैं, हम भी बताते थे कि जी डीजल स्प्रे कर दें, कुछ और कर दें, कुछ नहीं हुआ। हाँ ये है कि अगर आप अपने लॉफ्ट में फरनाइल की जो गोलियां मिलती हैं ना, फरनाइल की गोलियां वाइट कलर में भी होती हैं और शायद कलर्स में भी होती हों, वो आप 2-3 किसी भी चीज़ में टांग दें, किसी जाली वाले कपड़े में या पच्छी वगैरह जो भी होती है, तो उससे जो है ये अक्सर मच्छर मक्खी जो है ना ये भाग जाता है। तो ये सबसे बेहतर है कि आप ये काम कर लें, और इसको मैं ज़रा छोड़ दूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ले जनाब आगे चलते हैं। और एक भाई हैं DX बैक, तो इन्होंने लिखा जी एक परिंदा है, उसकी दुम में 2 पर हैं दुम चीर, ये अच्छे होते हैं या बुरे? सिर्फ आपने दुम चीर पर देख के परिंदे को अच्छा या बुरा नहीं कहना। ये एक किस्म का समझ लें कि है तो नुक्स, लेकिन सिर्फ उसके उस पर की हद तक, परिंदे में नुक्स नहीं है। वो जिस जगह से पर निकलता है ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है, या उसकी जो वो क्या कहते हैं पैदाइशी तौर पर भी हो सकती है। वहाँ से जब पर निकलता है तो वो उसके अंदर एक फॉल्ट आ जाता है। लेकिन बाकी चीज़ें देखनी है आपने, बाकी अगर परिंदे के अज़ा अच्छे हैं, पर अच्छे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, आँख अच्छी है, वो परिंदा उड़ेगा, काम करेगा। सिर्फ अगर वो दुम चीर है और तो वो अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ नहीं होती। इसमें अच्छे भी होते हैं, इसमें बुरे भी होते हैं। बात यही है कि अगर बाकी चीज़ें अच्छी हैं, परिंदा आपका अच्छा है। अच्छा जी, एक भाई हैं जी ब्रजेश सूदी, सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में आपके नाम लेने में गलती हो जाए तो ब्रजेश भाई बोलते हैं कि जी हम बच्चे मतलब कैसे पलवाएं, अच्छे बच्चे कैसे पलें। यार इसके लिए मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। अगर किसी भाई के बच्चे अच्छे नहीं पलते, वो सिंपल जो है ना, वो आपने अपने बच्चों के हिसाब से देख लेना कितने बच्चे हैं। मैं आपको एक बच्चे के हिसाब से बता देता हूँ। 10 cc सॉरी 10 ml दूध
اور اس میں 3 دانے جو چنے کی دال ہوتی ہے، چنے کی دال، وہ جو پیلی سی دال ہوتی ہے چنے کی، 3 دانے چنے کی دال اور 10 ml دودھ. آپ نے دال اس میں بھگو کے رکھ دینی ہے، یعنی آپ دوپہر میں دال بھگو کے رکھ دیں اور شام کو آپ اس کو، دال نرم ہو جائے گی، اس کو دودھ میں پیس لیں، وہی دودھ جو 10 ml آپ نے لینا ہے، اس کو ایک سرنج میں بھریں اور رات کو 8-9 بجے جا کے اس بچے کو پلا دیں. آپ دیکھیں گے کہ بچے اتنی اچھی گروتھ کریں گے، اتنے طاقتور اور شاندار پلیں گے کہ مزہ آ جائے گا آپ کو. سوری یار، ابھی بھی کھانسی ہے اور طبیعت میری پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن بہرحال آپ کے پاس ہوں. ماسک مجھے بہت لوگوں نے ایڈوائز کیا، میں لگا رہا ہوں، پراپر لگا رہا ہوں، صرف یہ ویڈیو بناتے وقت ماسک نہیں لگاتا. ادروائز میں جب بھی پرندوں کے پاس بھی آتا ہوں، باہر جاتا ہوں، ماسک ضرور لگاتا ہوں. اچھا جی، حسن علی صاحب ایک ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ جی اچھا جو کبوتر ہے اس کی اوریجنل جو پرواز کی ٹائمنگ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ یار ہر آدمی کا ایک کرائٹیریا ہے. میں جو سمجھتا ہوں جو پرندہ اچھے موسم میں یعنی ٹیمپریچر میں آپ کو 6 گھنٹے کی پرواز دیتا ہے، 6 آورس، خود وہ اڑتا ہے، اچھا اڑتا ہے، وہ پرندہ اچھا ہے. 6 گھنٹے اڑنے والا. باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں جی شام کو اندھیروں میں بیٹھے اور یہ کرے وہ کرے. بھائی جو 6 گھنٹے پرندہ اڑتا ہے اپنے آپ بغیر کسی چیز کے، وہ اچھا پرندہ شمار کیا جائے گا. اس کو پھر مالک کا کام ہے کہ وہ اس کو بڑھائے، اس کی خدمت کرے، اس کو کچھ مطلب طاقت دے، اور وہ خود بخود پھر وہ زیادہ اڑ کے بیٹھے گا. تو میرے نزدیک جو پرندہ زیادہ ٹمپریچر میں 6 گھنٹے تک اڑتا ہے وہ پرندہ بہت اچھا پرندہ ہے. اچھا جی، ایک علی بھائی ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میرے پاس 7-8 پیئر ہیں، ان میں سے 4-5 نے انڈے دیے، انڈوں میں سے ایک بچہ نکلا اور وہ بچے بھی ایک بھی وہ صحیح طرح نہیں پلتے، وہ بھی مر جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ یہ بڑا خصوصی ایک سوال ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے. پیارے بھائی، میرے نزدیک یہ پرابلم اس وقت بن جاتی ہے جب ہم ایک ہی کھڈے میں پرندے جوڑا لگا ہی رہنے دیتے ہیں، ہم پیرنگ ان کو توڑتے نہیں ہیں، ان کو ریسٹ نہیں دیتے، تو تب پھر پرندوں میں یہ پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. مادیاں چھوٹے انڈے دینا شروع ہو جاتی ہیں، یا انڈے دیتی ہیں تو ایک بچہ نکلتا ہے اور ایک بھی وہ صحیح طرح نہیں پلتا. جو ایک مطلب پروسیجر ہے نا کہ آپ 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 کلچ لیں ایک مطلب 1 گو میں، یعنی ایک بار جب آپ نے پیئرنگ کی ہے، جوڑا لگایا، تو 3 یا 4 بچے پلوائیں اور اس کے بعد جوڑا توڑ دیں، ان کو ریسٹ دیں. کم از کم آپ کے پاس 2 لافٹ تو ہونے چاہیے کم از کم، ورنہ پھر یہ پرابلمز آتی رہتی ہیں. دیکھیں ہمارا جیسے شوق ہے، چھوٹا سا شوق ہے، ان ایسی جگہ پر یہ پرابلم آتی ہیں کہ ایک بس لافٹ ہے اور وہاں پہ پرندے چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ پیئر لگ گیا، اب وہ 10 سال تک پیئر لگا رہا، تو پھر یہ پرابلمز آئیں گی. آپ نے پراپرلی پرندے کو ریسٹ دینا ہے، اس کے بعد دوبارہ ان کی پیئرنگ کرنی ہے. جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے پرندے اچھے جو ہیں وہ بچے نکالیں گے. نہیں یار طبیعت میری ذرا خراب ہو رہی ہے، تو دعا کریں اللہ پاک خیر کرے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملیں گے بشرط زندگی، تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.